पूजा का परिवार मिडिल क्लास है। परिवार में माँ पिता है। पूजा के जीवन में तब जिम्मेदारियां बढ़ जाती है जब एक दिन अचानक उसके पिताजी को पैरालिसिस आ जाता है। पूजा पर अब उसके छोटे भाई और एक छोटी बहन के साथ पिता के इलाज और घर चलाने का बोझ आ गया है। इसलिए रिश्तेदार अब पूजा से थोड़ा जलने लगे। पूजा को एक लड़का आनंद कुछ दिनों से फॉलो कर रहा होता है। लड़के को पूजा अवॉइड करती है, लेकिन उस लड़के आनंद का रिश्ता लेकर उसकी माँ उनके घर आती है। वो लड़का अच्छी पैसे वाली फैमिली से था। पूजा को अब अपने माँ और पिता का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। इस वजह से वो काफी मनाने के बाद मान जाती है, लेकिन वो एक शर्त रखती है कि वो अपने घर को संभालेगी और नौकरी नहीं छोड़ेगी। लड़के की माँ यह मान जाती है। शादी होती है। शादी के लिए वो खुश है। शादी के पहले वो लड़के से मिलकर बात करना चाहती है, लेकिन लड़के की तरफ से कोई पहल नहीं होती तो वो भी कुछ नहीं करती। जल्दी में शादी करवा दी जाती है। आनंद शादी के दिन ही कई दिनों बाद उसे दिखाई दिया है। बहुत नर्वस लग रहा है। वो जिससे पीछे पड़ा था शादी उसी से हो रही है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर खुशी नहीं है। पूजा कोडोट बात अजीब लगती है। उसको अंदेशा हो जाता ही कि कुछ गड़बड़ है। सुहागरात कीनसेज पर वो बैठी है और बाहर से कई मर्दों की आवाज आ रही है। तभी वो बैठी बैठी सोचती है कि वो उन्हें आवाज से कैसे पहचानेगी, क्योंकि अभी तक उसने उनकी आवाज सुनी ही नहीं। और फिर आनंद कमरे में आता है। चेहरे का रंग पूरा उड़ा हुआ रहता है। पूजा एक नज़र चुपके से उठाकर उसे देखती है। वो भी बिस्तर के एक कोने पर बैठ जाता है। कई देर हो जाती है। पूजा को अजीब लगता है, क्योंकि आनंद ना कुछ बोलता है और ना ही उसके पास आता है। फिर पूजा ही पहल करती है और कहती है, सुनिए, आप इतने नर्वस मत होइए, मुझे आप पसंद है। आनंद उसकी ओर मुड़ता है। पूजा उसको पूछती है, क्या हुआ, आप खुश तो है ना? आनंद केवल गर्दन हिलाता है। पूजा बोलती है, मुझे आपसे बहुत बातें करनी थी, लेकिन आपने पहल ही नहीं की, चलिए अब करते हैं। आनंद अभी भी चुप रहता है। पूजा फिर बोलती है, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आनंद की आंखों में अब आंसू आ जाते हैं। पूजा घबरा जाती है, क्या हुआ, मुझे बताइए तो। आनंद अब साइन भाषा में बताता है कि वो बोल नहीं सकता। पूजा को धक्का लगता है। वो चुप हो जाती है, आनंद से दूर हो जाती है। पहली रात ही उसे पता चल जाता है कि उसके परिवार वालों के साथ धोखा हुआ है, क्योंकि लड़के वालों ने इतनी बड़ी बात छिपाई। उसे धोखा बर्दाश्त नहीं होता है। वो अपने घर वापस लौट आती है। उसके परिवार को भी इस बात का पता नहीं होता। परिवार वाले भी यह सुनकर शॉक रह जाते हैं और अपने आप को कोसते हैं कि उन्होंने जल्दी कर दी, पहले पता लगवाना था। पूजा ने फैसला लिया कि अब वो कोर्ट में बात ले जाएगी। शादी के एक दिन बाद ही बात तलाक तक पहुंच जाती है। पूजा तलाक की अर्जी देती है। आनंद की माँ पूजा के घर आती है। पूजा की माँ उन्हें भला बुरा कहती है। पूजा उन्हें रोकती है। वो पूछती है, आपको जरूरी नहीं लगा इतनी बड़ी बात हमें बताना? आनंद की माँ नीचे मुंह कर और चुप रहकर सारी बात सुन रही है। आनंद की माँ कहती है कि मैं माँ अपने बेटे का भला ही चाहती हूँ और उसके पिता भी नहीं है। वो पूजा को पसंद करता है, इसलिए वो पूजा से शादी करना चाहता था। मैंने हिम्मत की बोलने की, मगर मैं कर नहीं पाई। फिर मुझे डर भी लगा, क्योंकि पहली बार उसने कुछ करने को कहा। उसने तो मुझे बोला था कि तुम्हें सब बता दूं, और मैं चाहती भी थी, लेकिन नहीं कर पाई। मैंने आनंद को भी झूठ बोला कि तुम मान गई, लेकिन शादी के पहले उसे पता चल गया कि मैंने उसको झूठ बोला है। तब तक देर हो गई थी, इसलिए वो खुश नहीं था। पूजा, शायद तुम मुझे समझ पाओ। पूजा अभी भी गुस्से में है। वो बोलती है कि मुझे आनंद के ना बोलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुस्सा इस बात का है कि आपने धोखा दिया, झूठ बोला, और वो मुझे बर्दाश्त नहीं
तलाक की अर्जी के बाद रिश्तेदार तो पूजा उसके परिवार की इस हालत पर खुश है। वहीं तलाक में अभी कुछ महीने का समय है। पूजा अब अपने घर पर पहले की जीवन शैली पर लौट आती है। वो जॉब पर जाती है और कुछ दिनों बाद फिर आनंद उसे दिखाई देता है। दूर से ही बस अब वो पूजा को देखता है। पूजा के ऑफिस के बाहर वो लगातार आता है। 15 दिनों तक पूजा उसे अवॉइड करती है। फिर एक दिन उसके पास जाकर बोलती है, अब यह सब करने से कुछ नहीं होगा और मैं नहीं चाहती कि तुम कुछ नाटक करो, इसलिए यहाँ आना बंद कर दो, समझे। पूजा की बातें वो सुन रहा है। वो पूजा को इशारों में काफी पीने को कहता है, लेकिन पूजा वहाँ से चली जाती है। अगले दिन फिर वही आनंद खड़ा रहता है। पूजा उसके पास जाकर कहती है, काफी पीकर मेरा पीछा छोड़ दोगे? आनंद गर्दन हाँ में हिलाता है। टेबल पर दोनों आमने सामने बैठ है। रचित अपने फोन में कुछ मैसेज टाइप करता है। पूजा उसको देख भी नहीं रही है। पूजा के फोन में मैसेज आता है। आनंद का लिखा होता है, सॉरी बट आई रियली लव यू सो मच। कोई भी बोलने वाला तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार नहीं कर सकता। और बात तो झूठी भी कोई सकता है, लेकिन आंखें हमेशा सच बोलती है। एक बार मेरी आंखों में देख लो, फिर तुम्हें जो सही लगे वो करना। पूजा का सारा गुस्सा मैसेज पढ़ते ही चला गया। वो धीरे से अपनी आंखें उठाकर रचित की आंखों में देखती है। उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। वहीं वो उसको बोलती है, पहले ऐसी बात नहीं लिख सकते थे मुझे, आज तक कभी किसी ने ऐसे नहीं समझाया। वो खड़ी होती और आनंद को बोलती है, चलो मेरा सामान वापस अब तुम ही उठा कर ले जाओगे। आनंद उठकर पूजा को हग करता है।